राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा की स्थापना की। पीएम मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। गुलामी की मानसिकता ने रामत्व को नकारा, राम को काल्पनिक तक कहा गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना करने के बाद इन बातों का जिक्र किया है। गुलामी की मानसिकता ने काफी समय तक रामत्व को नकारा, इस बात का भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। नीति, नियत और नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचे। रोड शो करते हुए वो राम मंदिर पहुंचे और पहले सप्त मंदिर पहुंचे, जहां अलग अलग ऋषियों के दर्शन किया और इसके बाद उन्होंने रामलला और राम दरबार में पूजा की। उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद थे। इसके बाद मोदी और भागवत ने धर्म ध्वज की स्थापना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम आज का रहा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो और उसके साथ ही धर्म ध्वज को फहराकर आज के कार्यक्रम का समापन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद एक बड़े संघर्ष के विराम का पल है ये। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। आज अयोध्या नगरी एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनी, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और धर्म ध्वज को नमन किया। अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजारोहण संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी ही नहीं, भगवान राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति उत्सव में डूब गया। यह ऐतिहासिक धर्म ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इस पर कोविदार वृक्ष, सूर्य वंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से मंदिर के शीर्ष पर फहराया गया। करीब 7000 मेहमानों की मौजूदगी और भव्य दिव्य धार्मिक माहौल के बीच ऐतिहासिक धर्म ध्वज फहराया गया। इस आयोजन के साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण का काम पूर्ण हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या ने स्वर्णिम अक्षरों में एक और अध्याय लिख लिया है। धर्म ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों की वेदना अब विराम पा रही है। अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के इस कैंपस में धर्म ध्वजा को लहराने के बाद जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। राम मंदिर परिसर में मौजूद मेहमानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज कहा। पीएम मोदी ने कहा कि यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपनों का स्वरूप है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने राम दरबार और रामलला के दर्शन और पूजन किए। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के प्रथम तल पर नवनिर्मित राम दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना नहीं हुई थी। राम दरबार का कार्य हाल ही में पूर्ण हुआ है और प्रधानमंत्री राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंबल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला के दरबार में शीश नवाया। दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी राम मंदिर परिसर में बने सप्त मंदिर में पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने शेष अवतार मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर लैंड हुआ। इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ। पीएम मोदी का काफिला जब राम पथ पर चल रहा था तो करीब 1 किलोमीटर तक लोग उनके स्वागत में खड़े थे। अयोध्या और दूर दराज से आए लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। उन्होंने पारंपरिक आरती उतारी। मौके पर सड़क के किनारे बने मंचों पर रंग बिरंगे परिधान से सजे कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे थे।
इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी सप्त मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित शेषावतार मंदिर में पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने भगवान शेषावतार के दर्शन किया और मंदिर में विशेष अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में ही बने माता अन्नपूर्णा के मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या लड़ाई में अपने प्राणों को आहुति देने वालों की आत्मा आज तृप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज वर्षों का सपना साकार हुआ है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज वर्षों का सपना साकार हुआ है और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हें ये तस्वीरें देखकर बेहतर महसूस हो रहा होगा, उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी अयोध्या में ही मौजूद हैं। आइए सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। अयोध्या से हम लगातार शानदार तस्वीरें देख रहे थे और आज राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। विपिन, धर्म ध्वजा को लहराकर इस बात का दरअसल ऐलान कर दिया गया है कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और राम मंदिर के सारे काम संपूर्ण हुए। बिल्कुल समीर, देखिए बेशक धर्म ध्वजा को लहरा दिया गया हो, लेकिन उत्सव खत्म नहीं हो रहा है। और यहाँ आप लोग देखिए लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई शंखनाद कर रहा है, कोई यहाँ झाल बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। और महाराज जी आइए हम पकड़ लेते हैं, आप जरा पकड़ लीजिए भैया। अब देखिए ठाकुर जी इनके हाथ में है, हाथ में धर्म ध्वजा है और शंखनाद ऐसा इस उम्र में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जरा करिए महाराज जी बढ़िया से शंखनाद, और एक बार आप लोग नारा भी लगा दीजिए। कौन सा नारा चल रहा है? कौन सा? आवाज नहीं आ रही है। शुरू करिए, जल्दी करिए, आप लाइव पर है महाराज जी, जल्दी बोलिए। तो कहाँ से आए आप लोग? नेपाल से। आनंद आ रहा है यहाँ पे अयोध्या में? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। अयोध्या के बारे में जो सुना था वही है यहाँ पर? एकदम। उससे अच्छा है? उससे अच्छा है। चलिए सर शुरू करिए महाराज जी, जरा शंखनाद करिए। हमेशा रहती है, आज का दिन विशेष है इसलिए इतनी ऊर्जा है। तो ये तो विशेष दिन है, राम लखन आए हैं और प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, विवाह भी हुए हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है। इधर आनंद नहीं आ रहा है? बहुत आनंद। बढ़िया नारा। चलिए विपिन, आप ये बातचीत का सिलसिला जारी रखिए और राम भक्तों में राम नगरी अयोध्या के जबरदस्त उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमसे बात करने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।